किसान। आज भारतीय किसान संघ द्वारा बहुत ही बड़ी पहल, मैं इस बात को इतनी बड़ी मानता हूं कि किसानों के लिए अगर कोई बोले तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि किसानों की आवाज उठाने वाले कोई नहीं मिलेंगे, किसानों की बात करने वाले कोई नहीं मिलेंगे। नेता वोट किसान के नाम पे लेते हैं, नेता नेतागिरी किसान के नाम पे करते हैं, नेता अपनी नेतागिरी की पारी की शुरुआत किसान के नाम पे करते हैं, लेकिन उसके बाद किसानों की बात को भूल जाते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है। मैं तो धन्यवाद दूंगा यहाँ के जो पूरी टीम है, सुमेर सिंह जी और उनकी पूरी टीम को, कि आपने इस मुहिम को शुरू किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी बड़ी मुहिम को शुरू किया। ये साथियों, मेरे बुजुर्ग जो पिता तुम्हें बुजुर्ग बैठे हैं, उनको कहना से मुझे छोटी मुहिम नहीं है, पूरे बाड़मेर जिले के 700 करोड़ रुपए खा के बैठी है कंपनी। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, बड़े से बड़े यहाँ के मिनिस्टर जो है वो हमारे यहाँ बाड़मेर जिले से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसी काम विपदा आ पड़ी कि हमारा क्लेम 2019 का भी रुका हुआ है, 2021 का भी रुका हुआ है, हमारा क्लेम नहीं आ रहा है। कलेक्टर बयान जारी करता है दीपावली के 7वें दिन आपका क्लेम है, जो बीमा क्लेम है, किसानों के खाते में जमा हो जाएगा। क्यों 7 दिन अभी तक हुए नहीं है? 7 दिन अभी तक हुए नहीं है क्या? और उससे पहले एक भास्कर की प्रिंट आती है कि किसानों का बीमा क्लेम, और माननीय, मैं कहने में कतई शर्म नहीं करूंगा, कतई कोई नहीं बरतूंगा। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जल्दी, मंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर पे एक ट्वीट जारी होता है कि जल्दी किसानों का क्लेम है वो किसानों के खाते में जमा होगा। उस बात को आज 5 महीने हो गए, लेकिन हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। और दूसरी बात बता रहे थे सरपंच जी कि एक जगह पे ये रेट रही, दूसरी जगह पे ये रेट रही। मैं तो आप सब जनप्रतिनिधि भी कई गांव के सरपंच भी है, उनसे निवेदन करूंगा, जब भी किसानों की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट बने उसको से बढ़ाओ, क्योंकि असल जो बीमा क्लेम की रिपोर्ट है वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर ही जारी होती है। और हमारे कई लोग तो होते हैं, कई पटवारी लोगों को भी, पटवारी भाइयों को भी मैं निवेदन करूंगा कि आप बेईमानी से रिपोर्ट मत बनाइए, ओरिजिनल रिपोर्ट जारी करिए, क्योंकि किसानों का असली बीमा क्लेम की जो रिपोर्ट होती है वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट पे तैयार होती है। आप उनसे पूछिए हमारी ये जो रिपोर्ट है आपने कहां से बनाई, कैसे बनाई, कौन से क्षेत्र को लिया, कौन सी फसल को लिया, ये सब चीजें हमें जानकारी में या फिर हमें अपने लोग में जागरूकता अभियान चला के शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके हमें सही न्याय मिलेगा। हाँ, एक बात तो अपने क्लेम मिल जाएगा, लड़ोला, धरना डोला, प्रदर्शन करोला, भूख हड़ताल करोला, सब चीजों वाला न्याय मिल जाएगा, लेकिन आगे भी अपने लोगों में तकलीफ नहीं आवे, इन वास्ते अपने जागरूक होपरो और अपनी किसान भाइयों रिपोर्ट तैयार करवानी पड़ी, उन्होंने टाइम में इंश्योरेंस करवाना पड़ी। कई लोगों तो इंश्योरेंस भी कोई हुए, कई लोग तो हजूर भी वंचित रहे, और कई किसान भाई है जो वो खेती करे और मारा जरा लोगों का खेत में वे क्लेम उठावे, लेकिन ओरिजिनल जो काश्तकार हुए उन्हें आप लोग क्लेम नहीं मिले, क्योंकि खेती तो वो करे, आज अपन वो दे, और किसान ओरिजिनल हुए जो खेती करनी हुए मालिक को दिवे, उन्हें आपने स्टॉक माते लिखन देवे, उन्हें भी मांग वाजिब है, उन्होंने भी सहयोग करो, क्योंकि न्याय जरूरी है हर किसी के साथ। ओरिजिनल किसान है उसके में पैसे जाने चाहिए। मैं नहीं मानता कि आप और हम बाहर बैठे बेंगलोर में व्यापार करते हैं, खेत अपना है और अपने खाते में पैसे आए, ये भी अपने किसान भाइयों के साथ अत्याचार है, क्योंकि खेती करने वाला ओरिजिनल किसान है, उसी के खाते में पैसे जाने चाहिए, ना आपके और मेरे खाते में, क्योंकि अपने तो खेत कभी देखा ही नहीं है, अपने खेत उनको लीज में दे दिया, हासिल पे दे दिया, अलग अलग जो अपने पालू होते हैं उस हिसाब से दे दिया। देखो, बातें न्याय संगत करो। और हमने तो पहले भी आवाज उठाई, मैं थान सिंह देवी आपको कहना चाहता हूं कि हमने पूरे बाड़मेर जिले के हर पंचायत समिति मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालय पे, कलेक्टर मुख्यालय पे हमने इससे पहले भी फसल बीमा क्लेम के लिए ज्ञापन दिए हैं। बाड़मेर में प्रथम अगर शुरुआत की थी तो वो हमने की थी, और हमने हर जगह पे ज्ञापन दिए, और आगे भी जरूरत पड़ी तो आप याद कर लेना, अग्रिम वक्त में
किसानों के लिए लड़ने के लिए हाजिर मिलूंगा मैं। और पिछले 2 दिनों से मैं बजरी की लड़ाई लड़ रहा हूँ और बजरी से मैंने मेरे घर पे नहीं गया हूँ, आपके हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं मालूम था बैठा बैठा। और पिछले 4 दिनों से मैं आमरण अनशन पे हूँ। मुझे क्या जरूरत पड़ी भाई आमरण अनशन की? अब सरपंच जी बता रहे थे कि वोटों की राजनीति कर रहे हैं। अब बजरी कौन सा वोट दे देगी? बजरी की रेट कम होगी, बजरी की रेट कम होगी तो किसान को ही फायदा होगा ना, या किसी और को होगा? गरीब को ही होगा। मैं पिछले 62 दिनों से हमारी टीम के साथ आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरपंच जी, सुमेर जी, याद कर देना, आपके लिए किसानों की लड़ाई मैं 1% भी पीछे रहता हूँ तो मुझे आप बोल देना। मुझे राजनीति की जरूरत नहीं है, मुझे वोटों की चिंता नहीं है, मुझे वोटों को नहीं जोड़ना है। अगर वोटों की चिंता होती तो आज आपके सामने खड़ा होके किसान क्लेम जो ओरिजिनल किसानों के खाते में डालने की बात मैं नहीं करता। मैंने बात इसलिए की, जो हकदार होता है उसको अपना हक मिलना चाहिए। जो ओरिजिनल में हकदार होता है वही हक का हकदार है। बाकी आप और हम ऐसे झूठे फैसलों का कभी स्वागत हमें नहीं करना चाहिए। इसी बात को मैं आपके साथ पुनः दोहराना चाहता हूँ कि हे मेरे किसान भाइयों, चौधरी शरण सिंह की बात को याद करते हुए हे मेरे किसान भाइयों, या तो आप अपना हक लेना सीख लो या फिर अपने हक के लिए जाग जाओ। अगर नहीं जगे तो फिर आपके लिए लड़ने वाला या फिर आपकी आवाज उठाने वाला ये झूठे लुटेरे, ये जो शासक वर्ग है वो आपकी कभी नहीं सुनेगा। हमें हमारे अधिकारों के लिए जगना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। बुलंद करते हुए जगना चाहिए कि कल्याणपुर की धरती से किसानों के क्लेम की आवाज उठी थी और पूरे बाड़मेर जिले का एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। और ये आंदोलन कल्याणपुर का नहीं है, पूरे बाड़मेर जिले का है, क्योंकि जालोर में बाकर जी जाते हैं। जालोर के किसानों को खरीफ और रबी दोनों की फसल का मुआवजा पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड स्तर पर मिल रहा है। हमारे यहाँ क्या तकलीफ आ गई? हमारे यहाँ पे क्या तकलीफ आ गई भाई? हमारा क्लेम खा के बैठ गए। मंत्री जी तो हमारे यहाँ के, हमारे यहाँ के सांसद हैं। देखो कई जगहों पे बोलते हैं राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, राजनीति की बात करनी नहीं चाहिए। असल में तो शासन को चलाने वाले राजनीति है ना, राजाओं का तो शासन रहा नहीं। असल में तो राजनीति और राजनीति ही चलाते हैं सिस्टम को, कोई दूसरा नहीं चलाता है। और जब हमारे क्षेत्र के मिनिस्टर हो और हमारी बात को नहीं सुने तो इससे बड़ी विडंबना की बात क्या होगी? तो जालोर क्षेत्र में रिकॉर्ड बीमा क्लेम राशि किसानों के खाते में जमा हो जाती है और बाड़मेर जिले में तकलीफ आ जाती है। भाई कहीं न कहीं क्या तकलीफ है? और ओरिजिनल तो मैं आपको एक बड़ी ज्ञान की बात बताता हूँ, ये इंडियन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें कहीं न कहीं मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, थोड़ा भारतीय किसान संघ के बैनर का सम्मान करूंगा। बाकी भारत के सबसे प्रतिष्ठित मोदी जी के करीबी नेता के बेटे का उसमें कहीं न कहीं हिस्सेदारी है, इसलिए आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। वही नहीं बात है। सत्य कहना कतई गुनाह नहीं है। अगर सत्य कहते हुए हमारे भाई नाराज हो जाए तो वो भाई नाराज हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए। और अगर किसी को इसका सबूत चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको विद रिपोर्ट के साथ, विद तथ्यों के साथ, विद सबूत के साथ आपके सामने पेश कर दूंगा। और दूसरा जो राज्य सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 याद है वे गिनती अटे विधायकों ने सुना हुआ उनसे फिरता है नागा पासा देता रोज का फिरेजियो और बातों करता 10 वेतन बड़ों पर जो माफ 10 दिन भी गया, 10 महीना भी गया और आज 4 साल बेमिसाल का नारा लगा रहे। मुझे तो किसानों की हालत इन लोगों ने ऐसी कर दी, 4 साल खस्ता हाल किसानों ने। अब ये तो मारवाड़ की परंपरा है, दूसरे स्टेटों के किसान होते ना मेरे भाइयों, आज तक गले में फंदा डाल के झूल के मर जाते। ये तो हमारा स्वाभिमान, जमीन और जिंदा रहने की इच्छा शक्ति मजबूत है, इसलिए हम जिंदा है। बाकी किसानों के 3-3 लाख 2-2 लाख 50-50 हजार क्लेम रोक के बैठे हैं और राज्य सरकार किसानों का संपूर्ण की बात कर रही थी, वो